हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल असद पीपीएस स्टार। और आज मैं अपने ब्लॉग में लेकर के आया हूँ एक और मेडिसिनल प्लांट, जिसको आप सभी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। हर जगह ये उगता भी है। कुछ एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से उगता है। तो आइए आज हम आपको उस पौधे के बारे में बताते हैं। और वो पौधा है दूब का घास। दूब की घास जो है वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम आज अपने इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। गाइस, जिस पौधे से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो पौधा काफ़ी पॉपुलर पौधा है। आप सभी ने देखा भी होगा, हर जगह प्राय पाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ये है दूब का घास, जिसको दुर्वा घास भी बोलते हैं। और इसका जो बोटानिकल नेम है वो है साइनोडॉन डैक्टिलॉन। ये सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, समशीतोष्ण जलवायु में ये काफ़ी अच्छे तरीके से उगता है। आपने इसको हर जगह देखा होगा, मैदानों में। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मेडिसिनल पर्पस, यानी आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये पौधा जो हमारे घरों के आसपास में होता है, ज़मीन में उगा होता है, ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आयुर्वेद में दुर्वा घास के कई फ़ायदे बताए गए हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि वो है कि अगर आप सुबह में नंगे पैर इस घास पे चलते हैं तो आँखों की जो रोशनी होती है वो तेज़ होती है। आँखों की जो रोशनी है, आईसाइट आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो दूसरा फ़ायदा है वो है मुँह के छाले अगर हो गए हों आपको, तो आप के मुंह के छाले को ख़त्म करने में या दूर करने में, या उसकी परेशानी जो है उसको ख़त्म करने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपको इसके घास को लेना है, उसको पीस करके उसका रस निकालना है, और उसमें से थोड़ा-सा फिटकरी मिला कर के अगर आप उस रस के साथ गार्गल करेंगे, तो आपके जो मुँह के छाले हैं उससे छुटकारा मिल सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो अगली प्रॉब्लम है जिसमें ये दूब का घास काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वो है नक्सीर, यानी नाक से खून आना। जब आपके नाक से खून आने की समस्या हो या खून बह रहा हो, उस वक़्त भी इसका जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें दूब की घास का जो है वो रस निकालना है, और उसमें अनार का जो फूल होता है उसके रस को भी निकाल लेना है। और उस तरीके से दोनों को मिला करके 4-4 बूँद अगर हम उस रस को नाक में डालते हैं, तो नाकसीर यानी नाक से खून आने की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर खून बह भी रहा हो, उस वक़्त भी आप उस खून के बहते के दौरान भी अगर आप उसमें यही रस डालेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। अब आइए जो नेक्स्ट फ़ायदा है इसका, वो है आँखों की रोशनी। मैंने पहले ही बताया, अगर आपकी आँखों में परेशानी है, आँखों में दर्द है, तो आप आँखों की परेशानी को या आँखों के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं इस दूब घास की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि दूब के घास को आपको पीस लेना है, और पीस करके उसकी लुगदी बनानी है। और लुगदी बनाने के बाद आँख पर आपको उसको बाँधना है, तो जो आँख की परेशानी होती है वो दूर हो जाएगी और दर्द में आराम मिलेगा। और अगला जो फ़ायदा है दूब के घास का वो है, अगर आपको टेंशन है, तनाव है, एंग्ज़ायटी है, उस वक़्त आप या उस वक़्त आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो आइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको आप टेंशन से जूझ रहे हों, परेशानी है, तो उस दिमागी तनाव है, तो उस वक़्त आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको दूब के घास को ले लेना है, और उसके बाद उसको आपको पीसना है। पीसने के बाद आप उसको अगर पैरों में लेप की तरह लगाएँगे, तो आपको जो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, वो ठंडा रहेगा। और जब ठंडक रहेगी तो तनाव कम हो जाएगा।
साथ ही साथ दूब के घास का जो को पीस करके जो 3 से 4 चम्मच रस को अगर आप सुबह नियमित रूप से लेते हैं तो उससे भी जो एंग्जाइटी है, जो उत्तेजना है, वो कम होती है। साथ ही साथ जो वासना है यानी सेक्स डिज़ायर जो है वो भी कम होता है। जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है उसको अगर हमारे सिर दर्द है, हमें हेडेक है, तो उसमें कैसे इसका फ़ायदा मिलता है हमें। तो अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो इसके लिए आपको दूध की घास को पीस लेना है और पीसने में के बाद उसमें थोड़ा-सा चूना मिला लें और उसके बाद जो पेस्ट तैयार होगा, अगर आप उसको अपने सिर में लेप लगाते हैं, सिर पे पर माथे पे, तो सिर दर्द में आपको आराम मिल सकता है। तो ये दूब घास का एक और फ़ायदा था। आइए अब जानते हैं कि दूब घास सुजाक या पेशाब संबंधी समस्याओं में ये कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसके लिए अगर आप सुजाक या पेशाब संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं तो इसकी जड़ का आपको काढ़ा बनाना है। इसकी जड़ निकालेंगे और उसको उससे काढ़ा बनाएंगे और काढ़ा बनाने के बाद 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा पीने से सुजाक या जो पेशाब की समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर पेशाब में के साथ खून आ रहा है तो वो खून आना भी बंद हो जाएगा। अब दूब घास का जो अगला फ़ायदा है वह है वोमिटिंग यानी उल्टी में इसका किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उल्टी को रोकने में हम इसके पौधे का इस पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको बार-बार उल्टी हो रही हो तो उस वक़्त आपको इस दूब के का जो घास होता है, जो उसकी पत्ती होती है, उसका आपको रस लेना है और वो 5 मिलीलीटर की दर से अगर आप लेते हैं, पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपको जो वोमिटिंग है, यानी उल्टी में कमी होती है, उल्टी नहीं होती है। अगला जो है वो है जो बीमारी जिसमें इसका फ़ायदा होता है, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे से पूरी दुनिया परेशान है। कुछ न कुछ लोग उपाय करते रहते हैं, किसी तरीके से मोटापा कम हो, पेट जो निकला हुआ है वो कम हो। सभी अपने तरीके से करते हैं, कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता है। तो इसमें मोटापे में भी चलिए हम बताते हैं आपको कि ये दूब की घास किस तरह से आपको पहुँचाती है फ़ायदा। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच ज़ीरा, उसमें 4-5 काली मिर्च और थोड़ी-सी दालचीनी को आप ले लें, उसके बाद मिला कर के इनको पीस लें। पीसने के बाद इसको छान लेना है और छाछ या नारियल पानी के साथ दिन में 2 बार अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं, यही ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी के मिश्रण और दूर्वा घास का जो मिश्रण है, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओबेसिटी यानी मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। दूब की घास में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एसिटिक एसिड, एल्कलॉइड जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। दूब का ये जो घास है, वह इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। चूँकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, उससे ये जो बीमारियाँ होती हैं, उससे हमें ये छुटकारा दिलाता है। इसके लिए आपको दूब के घास को पीसकर पानी में मिलाकर पीने से जो इसकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी होती है हमारी, यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो मज़बूत होती है और बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। अगला जो फ़ायदा है, वह है हमारे लिए ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकता है।
इसके लिए ये जो घास है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें हाइपोग्लिसेमिक इफ़ेक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये घास जो है वो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। आपको सुबह खाली पेट दूब की जो घास है, उसका जो रस है और नीम का जो पत्ता है, उसके का भी रस निकाल लेंगे और दोनों को मिला करके अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो आपको आपका जो ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर का जो लेवल है, वो कंट्रोल में रहता है। ये देखिए, ये है इसकी जड़। जो मैंने पहले बताया कि इसके जड़ के क्या फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा मैंने बताया था, तो आप इस तरीके से इसके जड़ को निकाल कर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जो अगला फ़ायदा है, जैसा मैंने पहले बताया कि चूँकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण ये स्किन के लिए यानी चमड़े के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारे चमड़े को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है, ये घास, तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं। अगर आपकी स्किन में चकत्ते, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस या मुहासे हो गए हैं, तो उसमें ये जो घास है वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि दूब का जो घास है, यानी उसकी जो पत्तियाँ हैं, इससे जो रस निकलता है, इसको आपको रस को ले लेना है और 1 चुटकी हल्दी पाउडर को मिला कर के उसको आप उसका पेस्ट तैयार कर लें और उसको लगाएँ, तो इन्फेक्टेड प्लेस पे, उस जगह पे जहाँ पे वो चकत्ता हो गया है, खुजली है, एक्जिमा है, सोरायसिस है या मुहासे हैं, तो अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा होता है और आपका जो चमड़ा है वो भी ग्लोइंग होता है, चमकदार हो जाता है। गाइस, दूब के जूस को हरा खून भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर दूब का जूस अगर शरीर में जाएगा, तो आपके आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं को वो बढ़ाता है और इसका अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं, तो हीमोग्लोबिन लेवल, जैसा मैंने अभी बताया कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ आपका जो खून है वो भी साफ रहता है। जो अगला फ़ायदा है इस दूब के घास का, वो है अगर आप कब्ज़ से परेशान हैं, तो आपको कब्ज़ में ये की समस्या से आपको ये छुटकारा दिला सकता है, आपको उस समय राहत देता है। कब्ज़ की शिकायत होने पे आपको सुबह खाली पेट अगर आप नियमित रूप से रेगुलर वे में इसका इस्तेमाल करते हैं दूध के रस का, तो आपके शरीर से जो ज़हर है, जो टॉक्सिन है, वो बाहर होता है और आपको कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। तो ये था दूब का घास, इसके फ़ायदे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और भी अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गाइज़, जो भी लोग नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस मेरे ब्लॉग को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट्स के साथ। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुद भी जीना सीखिए, दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, यूज़ कीजिए आयुर्वेदिक वनस्पति। फ़ायदा अगर नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह फिर बोलूँगा कि इसका इस्तेमाल से पहले आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर सलाह ले लें ताकि आप इसका सही से उपयोग कर पाएँ।